अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम के लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 2 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि खातून लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाती। अब जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो तुम्हारा मुंह धोना है। फिर वो लड़के से कहती है कि क्या तुम भूखे हो? लड़का कहता है कि नहीं मैम। औरत कहती है कि तुम्हारा मुझसे सामना हो गया और अब जब मैं तुम्हें सबक सिखा चुकी होंगी तो तुम हमेशा मिसिज लियोला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को याद रखोगे। लड़के के चेहरे से पसीना जारी था। मिसिज जॉन्स ने उसे अपने बाजू की जकड़ में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया और उसे घसीटते हुए अपने घर ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने लाइट जलाई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। इर्द गिर्द जो कमरे थे वहां से लोगों के हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। फिर खातून ने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम रॉजर है। फिर वो लड़के से कहती है कि रॉजर, उस सिंक पे चले जाओ और अपना मुंह धो लो। रॉजर ने औरत की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ देखा और सिंक पे चला गया। खातून लड़के से मुखातब होते हुए कहती है कि पानी को बहने दो यहां तक कि ये गर्म निकल आए, और लड़के से ये भी कहती है कि यहाँ एक साफ तौलिया पड़ा हुआ है, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लड़का सिंक पर झुकते हुए खातून से कहता है, पूछता है कि क्या आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? तो औरत कहती है कि इस चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी। मैं तो कोशिश कर रही थी कि घर जल्दी पहुंचूं और कुछ थोड़ा सा पका कर खाऊं, और तुमने मेरा पर्स छीन लिया। शायद तुमने भी शाम का खाना नहीं खाया। लड़का औरत से कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। औरत कहती है कि फिर हम आज इकट्ठे खाना खाएंगे। मिसिस जोन्स कहती है कि मुझे यकीन है तुम भूखे हो या भूखे रहे हो, इसीलिए मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। तो लड़का जो है वो जवाब देता है कि मुझे नरम चमड़े वाले नीले जूतों का एक जोड़ा चाहिए, नीले बूट चाहिए। मिसिस जॉन्स उससे कहती है कि तुम्हें नीले चमड़े वाले जूते लेने के लिए मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था, तुम मुझसे कहते। पानी लड़के के चेहरे से कतरा कतरा बह रहा था, गिर रहा था। दरवाजा खुला हुआ था और वो तेजी से दौड़कर नीचे हॉल में जा सकता था। उस वक्त खातून सोफे पे बैठी थी। फिर खातून ने कहा, मैं भी कभी जवान थी और मुझे भी कुछ चीजों की ख्वाहिश थी जिन्हें मैं हासिल नहीं कर सकती थी। द वोमेन सेड, उस खातून ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, बट तुम सोच रहे हो कि मैं ये कहने वाली थी। डिड नॉट यू, क्या तुम नहीं सोच रहे हो? यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम सोच रहे हो कि मैं ये कहने वाली थी। बट लेकिन आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने। वेल, अच्छा, आई वॉज नॉट गोइंग टू से दैट, मैं ऐसा नहीं कहने वाली थी। पाज, वक्फा, साइलेंस, खामोशी। वो खातून लड़के से, जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उससे कहती है कि जब मैं जवान थी तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी जिनको मैं पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह लोगों के पर्स नहीं छीने। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई चोरी की है, कोई पर्स छीने हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ काम किए हैं। विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो कि मेरे बेटे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एवरीबॉडीज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर किसी में कोई ना कोई बात मुश्तरक होती है, एक जैसी होती है। सो यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। वाइल आई फिक्स अ समथिंग टू इट, चुनाचे मैं हमारे लिए कुछ खाने को पकाऊं। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर, वो कंगा तुम अपने बालों में फेर सकते हो। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम माकूल दिखाई दो। प्रेजेंटेबल, जाजब नजर दिखाई दो। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक और कॉर्नर में, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, एक चूल्हा पड़ा था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज पड़ी थी।
मिसिज जॉन्स गॉट अप, मिसिज जॉन्स उठी एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय, खातून ने लड़के को नहीं देखा, टू सी, ये जानने के लिए, इफ ही वॉज गोइंग टू रन, नो, कि क्या वो अब दौड़ जाएगा। नॉर डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपने पर्स को देखा, विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो कि वो अपने पीछे सोफे पे छोड़ गई थी। डे बेड, सोफा। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन फॉर द साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़का एहतियात के साथ कमरे के एक तरफ बैठा रहा। वेयर ही थॉट, जहां पर उसने सोचा, शी कुड इजीली सी हिम, वो आसानी से उसे देख सकती है, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी आंख तिरछी करके, अपनी आंख से देख सकती है, अपनी आंख तिरछी करके देख सकती है। इफ शी वांटेड टू, अगर वो देखना चाहे तो। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन, वो खातून पर एतमाद नहीं कर रहा था, नॉट टू ट्रस्ट हिम, और ना ही वो उस पर बेएतबारी करना चाहता था। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड, नो, और अब वो खातून को धोखा भी नहीं देना चाहता था, और अब वो अपना एतबार भी नहीं खोना चाहता था। डू यू नीड समबॉडी टू गो टू द स्टोर, क्या आपको जरूरत है कि कोई आपके लिए स्टोर पे जाए? आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, दूध या कोई और चीज लेने के लिए। डोंट बिलीव आई डू, मत यकीन करो, मत सोचो कि मैं ऐसा कुछ कहूंगी। सेड द वुमैन, उस खातून ने कहा, अनलेस, यहां तक के, यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, तुम्हें अपने लिए मीठे दूध की जरूरत हुई तब भी। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैनड मिल्क आई गॉट हेयर। कोको जो है ना जी, कॉफी की एक किस्म है। कैनड मिल्क कहते हैं डिब्बे में बंद दूध को। मेरे पास डिब्बे में बंद दूध जो है, मैं इससे कॉफी बनाने जा रही हूं। दैट विल बी फाइन, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बेहतर रहेगा। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स, उसने कुछ लाइमा की फलियों को गर्म किया। एंड बीफ, और गोश्त को, शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो कि उसके पास फ्रिज में पड़ा था। मेड द कुकू, काफी बनाई, एंड सेट द टेबल, और टेबल पे रख दी। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय, खातून ने लड़के से नहीं पूछा, एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, अबाउट वेयर ही लिव्ड, के वो कहाँ रहता है, आर हिज फॉक्स, या उसके वालदैन के बारे में, उसके अजीजो अकारब के बारे में, और एनीथिंग एल्स, या किसी और चीज के बारे में, दैट वुड एम्बेरस हिम, जिससे लड़के को शर्मिंदगी होती। एम्बेरस, शर्मिंदगी। इंस्टेड, बजाय इसके, एज दे एट, जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, उसने बताया कि वो एक होटल के ब्यूटी शॉप में काम करती है। दैट स्टेड ओपन लेट, जो कि रात देर तक खुला रहता है। व्हाट द वर्क वाज लाइक, वहां किस किस्म का काम होता है। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और किस तरह तमाम किस्म की खवातीन वहां आती और जाती हैं। ब्लॉन्ड्स, सुनहरे बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश, और हस्पानवी खवातीन। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने अपना 10 सेंट का केक जो था उसे आधा काट कर दिया। ईट सम मोर सन, मेरे बेटे कुछ और खाओ, शी सेड, उसने कहा। When they finished eating, जब वो खाना खा चुके थे, she got up, वो उठी, and said, और कहा, no, here, take this $10, ये $10 ले लो, and buy yourself some blue suede shoes, और अपने लिए कोई नरम चमड़े वाले नीले जूते खरीद लेना। एंड नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा, डू नॉट मेक द मिस्टेक, गलती मत करना, ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स छीनने की। लैचिंग, छीनना। नॉर नो बॉडीज एल्स, ना ही किसी और का। बिकॉज शूज गॉट बाई डेवलिश वेज, क्योंकि वो जूते जो शैतानी तरीके से, बुरे तरीके से, गलत तरीके से हासिल किए जाएंगे, विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पांव को जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट, नो, मुझे अब आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन सन, मेरे बेटे अब यहां से, आई होप, मुझे उम्मीद है,
یو ول بیہیو یور سیلف، تم اپنا خیال رکھو گے. وہ لڑکے کو سمجھاتی ہے کہ جو چیز چوری کی جاتی ہے وہ فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. اس لیے اس نے بڑا پیارا فکرہ استعمال کیا ہے، شوز گاٹ بائی ڈیولش ویز ول برن یور فیٹ. وہ جوتے جو شیطانی طریقے سے حاصل کیے جائیں گے، غلط طریقے سے حاصل کیے جائیں گے، وہ تمہارے پاؤں جلا دیں گے. مراد کہ جو چیز چوری کی جائے گی، ناجائز طریقے سے لی جائے گی، غلط طریقے سے لی جائے گی، وہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی. She led him down the hall. وہ راستہ دکھاتے ہوئے اسے ہال میں لے کے آئی. To the front door، سامنے والے دروازے تک. And opened it، اور دروازہ کھولا. Good night، شب بخیر. Behave yourself boy، لڑکے اپنا خیال رکھنا. She said، اس نے کہا. Looking out into the street، گلی میں دیکھتے ہوئے. As he went down the steps، جیسے ہی وہ سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا. The boy wanted to say something other than thank you ma'am to Mrs. Leola Bates Washington Jones. لڑکا جو ہے وہ مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز کو تھینک یو میم کی بجائے، میڈم آپ کے شکریہ کی بجائے کچھ اور کہنا چاہتا تھا. But although his lips moved، اگرچہ اس کے ہونٹ ہلے بھی، he could not even say that، وہ یہ بھی نہ کہہ سکا. As he turned at the foot of the barren stoop، جیسے ہی وہ خالی ویران برآمدے میں سے مڑا، دیوڑی میں سے مڑا. And looked up at the large woman، اور بڑی خاتون کی طرف دیکھا. In the door، جو کہ دروازے میں کھڑی تھی. Then she shut the door، پھر اس کے بعد خاتون نے دروازہ بند کر لیا. بیرن کہتے ہیں ویران کو، بیابان کو، خالی کو. سٹوپ کہتے ہیں پورچ کو، چبوترے کو، برآمدے کو. اسٹوڈینٹس، ہم نے اس لیسن میں پڑھا کہ ہر چیز کا حل سختی میں نہیں ہے. پیار، اچھے اخلاق اور اچھے رویے سے کسی بھی انسان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. پیار، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر مسئلے کو، ہر مصیبت کو حل کر سکتی ہیں. جنگل میں بسنے والا شیر، ہاتھی اور بہت بڑے بڑے جانور بھی پیار اور اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کے دوست بن جاتے ہیں. دوسری اہم بات جو ہم نے اس لیسن میں پڑھی وہ یہ کہ ناجائز اور غلط طریقے سے جو بھی چیز حاصل کی جائے وہ کبھی فائدہ نہیں دیتی. چوری کی ہوئی چیز کبھی انسان کو نفع نہیں دے سکتی. پیئرز آف ورڈز کو ڈسکس کرتے ہیں. پیئر نمبر ہے 48، ڈیفر، ملتوی کرنا. ہز کیس واز ڈیفر ٹل ٹمارو، کل تک کے لیے اس کا کیس جو تھا وہ ملتوی کر دیا گیا. ڈیفر، اختلاف کرنا. آئی ڈیفر ود یو آن دس پوائنٹ، اس بات پر میں تم سے اختلاف رکھتا ہوں. ڈیپینڈنٹ، محتاج، دست نگر. ہی لکس آفٹر، دیکھ بھال کرنا. مینی ڈیپینڈنٹس، وہ بہت سارے محتاجوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. ڈیپینڈنٹ، انحصار کرنا. دا چلڈرن آر ڈیپینڈنٹ آن دیئر پیرنٹس، بچے اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں. ڈسینٹ، اترائی. دا ڈسینٹ آف دس ہل از ڈیفیکلٹ، اس پہاڑی کی اترائی مشکل ہے. ڈیسینٹ، عمدہ، اعلیٰ. ہی ویئرز ڈیسینٹ کلوتھس، وہ عمدہ کپڑے پہنتا ہے، اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے. ڈیسینٹ، اختلاف رائے. ہی گیو ہز نوٹ آف ڈیسینٹ، اس نے اپنا اختلاف رائے کا نوٹ دیا، پیغام دیا. اوکے جی، اللہ حافظ.